नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और ऐसा टॉपिक जिसमें से दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा। और ये टॉपिक हमारा क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन। और प्यारे साथियों, वर्ष कौन से वर्ष में कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, ये हम देखेंगे एक साथ एक वीडियो में। तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस में आपको इस टॉपिक में से देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना ताकि आपका एक या दो क्वेश्चन सही हो चुके। और प्यारे साथियों, ये हम बात करने वाले 1905 से लेकर 1947 तक। 1905 से लेकर 1947 तक जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं ना, वो हम एक साथ करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और प्यारे साथियों, इसी प्रकार की अगर आप वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा। चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, आंखों में अरमान सजा लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो चलिए बात करते हैं हमारे स्वतंत्रता आंदोलन जो 1905 से लेकर 1947 के बीच हुए थे। तो नंबर एक हमारा स्वतंत्रता आंदोलन देखिए कौन सा है? बंग भंग आंदोलन। कौन सा? बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन जिसे कहते हैं। ये कब हुआ था? ये हुआ था सन 1905 में। कब हुआ था? सन 1905 में। कौन सा आंदोलन है? बंग भंग आंदोलन, जो स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ? 1905 में। ये सन याद रख लीजिए। आपसे एक तरफ आंदोलन दे दिए जाएंगे और दूसरी तरफ प्यारे साथियों सन दे दी जाएगी। और आपसे कहेंगे कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, या कहेंगे इनको मिलाइए और नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो एक या दो क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारे 2 नंबर आंदोलन की। तो 2 नंबर आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और कब हुई थी, किसने की थी, ये भी पूछा गया। हम बात करेंगे सिर्फ स्थापना वर्ष की। स्थापना वर्ष की। और एक वीडियो आएगी जिसमें हम बात करेंगे सभी जो आंदोलन है ना, ये स्वतंत्रता आंदोलन किसने ये शुरू किया था। बंग भंग आंदोलन किसने शुरू किया, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी प्यारे साथियों, स्वदेशी आंदोलन किसने चलाया था, सभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें बात करते हैं स्थापना की। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1906 में। 1906 में तो हुई मुस्लिम लीग की स्थापना। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन पूछे तो 1905 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना पूछे तो 1906 में। ये 2 आंदोलन आपको कवर हो चुके हैं। 3 नंबर बात करते हैं कांग्रेस का बंटवारा। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो प्यारे साथियों, इसमें क्या हुआ? कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे तो क्या होगा? बंटवारा। साथ क्या करना है? कांग्रेस का अगर आप साथ नहीं दोगे तो कांग्रेस का क्या हो जाएगा? बंटवारा। तो ये कब हुआ था कांग्रेस का बंटवारा? 1907 में। कब हुआ प्यारे साथियों? 1907 में हुआ था कांग्रेस का बंटवारा। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो बताना है कांग्रेस का पुनर्विलय जो बंटा था ना, ये कांग्रेस 2 भागों में, इसका पुनर्विलय कब हुआ था, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए बात करते हैं हमारे 4 नंबर आंदोलन। कौन सा? होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन कब हुआ प्यारे साथियों? ये हुआ 1916 में। 1916 में। 1916 में। तो होम का रूल क्या कहता है प्यारे साथियों? कि 100 लो। होम का रूल क्या कहता है? कि 100
लो। तो इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1916 में। कब हुआ प्यारे साथियों? 1916 में। इससे पहले हम कौन कौन से पढ़ चुके हैं आपको दोबारा रिवीजन में करा देता हूं एक बार फिर से, क्योंकि आपको ये याद करना है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो 1905 में, स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो 1905 में, मुस्लिम लीग की बात करें तो 1906 में, मुस्लिम लीग की बात करें तो 1906 में। और कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 में। कांग्रेस का बंटवारा 1907 में। और होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1916 में। होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1916 में। चलिए नेक्स्ट आंदोलन की बात करते हैं। लखनऊ पैक्ट, ये कब आया था? लखनऊ पैक्ट कब आया था? तो ये आया था दिसंबर 1916 में। कब आया प्यारे साथियों? दिसंबर 1916 में। और इसे आप किस प्रकार याद रख सकते हैं? 1916 में क्या किया था हमने? होम का रूल क्या कहता था? सो लो, यानी होम में हम क्या कर रहे थे? सोने का कार्य कर रहे थे। और किस में? एक पैकेट में। किस में? एक पैकेट में सो रहे थे। और वो पैकेट किस प्रकार का था? लाखों रुपए का। तो लखनऊ पैकेट भी प्यारे साथियों 1916 में आया। और ये महीना किस प्रकार आप याद रख सकते हो? लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट। और पैकेट में हम कब सोएंगे? जब हमें सर्दी लगेगी। और सर्दी कब आती है? दिसंबर महीने में। कब आती है प्यारे साथियों? दिसंबर महीने में। तो लखनऊ पैकेट 1916 में, लखनऊ पैकेट 1916 में। और महीना पूछ ले तो दिसंबर 1916। इतना आपको याद हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोंटेग्यू घोषणा। कौन सी? मोंटेग्यू घोषणा। तो ये कब हुई थी घोषणा प्यारे साथियों? 20 अगस्त 1917 को। कब हुई? 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा हुई थी। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एक्ट की, या नेक्स्ट आंदोलन कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। हमें तो बात करनी है 1907 से 1905 से लेकर 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, एक्ट आई है, घोषणा हुई है, संपूर्ण याद करेंगे हम। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और रोलेट एक्ट की बात करें तो रोलेट एक्ट कब आया प्यारे साथियों? 19 मार्च 1919 को। 19 मार्च 1919 को कब आया? 19 को। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। अब ये वर्तमान में इतना नहीं पूछा जाता क्योंकि ये बच्चे को पता चल चुका है। और वर्तमान में टीसीएस एग्जाम इस प्रकार देता है कि आपको ही पता है किस प्रकार मेरिट बढ़ने लगी है। उस मेरिट को कम करने के लिए पेपर का लेवल भी अच्छा बनाना पड़ता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सभी को पता है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ प्यारे साथियों? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को ये हत्याकांड हुआ था। फिर बात करते हैं हम खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये कब प्रारंभ हुआ? खिलाफत आंदोलन ये प्रारंभ हुआ 1919 में। कब प्रारंभ हुआ? 1919 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया टीसीएस के द्वारा रेलवे के एग्जाम में प्यारे साथियों। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो ये प्रकाशित की गई प्यारे साथियों 18 मई 1920 को। 18 मई 1920 को हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, और ये है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 को। दिसंबर 1920 को कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन
हुआ था। और प्यारे साथियों, एक वीडियो इसकी भी मैं लेकर आने वाला हूं। जो कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन हुए ना, शुरू से लेकर अंत तक जितने भी अधिवेशन हुए, और उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछे गए हैं या प्यारे साथियों टीसीएस के द्वारा किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। और उस वीडियो को देखने के लिए आपको करना होगा चैनल सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना होगा। तो प्यारे साथियों, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1920 में। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये प्रारंभ हुआ 1 अगस्त 1920 को। कब प्रारंभ हुआ? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और प्यारे साथियों, आप सभी को पता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो चलिए अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट आंदोलन या नेक्स्ट कांड। कौन सा कांड आ गया? चोरा चोरी कांड, चोरी चोरा कांड। कौन सा कांड है? चोरी चोरा कांड। और प्यारे साथियों, ये कब हुआ था? ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को ये कांड हुआ था। और याद आप इसे किस प्रकार रख सकते हो? देखिए 1922 यहां पर क्या है? 22 और 2 + 2 को अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? 4। क्या आएगा प्यारे साथियों? 4 आएगा। और यहां पर देखिए चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड। और कई विद्यार्थी, कई साथियों के मन में आ रहा है कि 3 + 1 भी क्या होता है? 4 होता है। तो हम यहाँ पर 31 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। नहीं प्यारे साथियों, आपको गलत नहीं करना। क्यों नहीं करना? देखिए चोरी चोरा दोनों क्या हैं? लगभग समान अक्षर हैं। चोरी चोरा, तो यहां पर भी क्या आएंगे? समान अंक आएंगे। क्या आएंगे? समान अंक आएंगे। यहां पर आएंगे 2 और 2, दोनों क्या है? समान अंक। 2 और 2 को जोड़ोगे तभी आएगा प्यारे साथियों 4। क्या आएगा? 4। समान अंक कौन से होंगे? 2 और 2, 3 और 1 तो हो जाएंगे भिन्न शब्द, इसलिए और कोई भी नहीं आएगा। ना तो 1 3 आएगा, ना ही 3 1 आएगा, ना 4 0 आएगा, ना 0 4 आएगा। हमें तो लाना है समान अंक। और समान अंक 4 कब आएंगे? उनका योग जब 2 और 2 होंगे। तो चोरी चोरा कांड कब हुआ प्यारे साथियों? 1922 में। कब हुआ? 1922 में। और तारीख भी याद रख लीजिए, 5 फरवरी 1922। तारीख अगर याद नहीं रहती है तो महीना तो आपको याद रखना ही होगा। और महीना कौन सा है? फरवरी का। कौन सा? फरवरी का, यानी दूसरा महीना। सभी में क्या आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं प्यारे साथियों। 2 फरवरी 1922 को हुआ था कौन सा? चोरी चोरा कांड। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे स्वराज्य पार्टी की स्थापना। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई प्यारे साथियों 1 जनवरी 1923 को। कब हुई? 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1923 को हुई थी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई प्यारे साथियों अक्टूबर 1924 को। कब हुई? अक्टूबर 1924 को इसकी स्थापना हुई। किसकी हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। किसकी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 को हुई थी। तो इतना आपको कवर हो चुका होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो सभी एक साथ आपको प्यारे साथियों इसी चैनल पर मिल रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं।
इसी में से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा प्यारे साथी। अगर आप यहाँ पर ही छोड़कर जा रहे हो ना तो मान के चलिए अगर आगे से क्वेश्चन आ गया ना तो आपका इतना टाइम बेकार ही चला जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति भारत में कब की गई? 8 नवंबर 1927 को। कब की गई? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट। तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब होता है? नियुक्ति तो यहां पर ध्यान से देख लीजिए प्यारे साथियों, इसमें से पक्का पूछा जा सकता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति, दोनों कंफ्यूज करेंगे, नियुक्ति कब हुई और भारत में आगमन कब हुआ। तो ध्यान से देखिए प्यारे साथियों इस दोनों पॉइंट को। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है भारत में? साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 8 नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब होता है? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को तो भारत में आगमन होता है। और नियुक्ति कब होती है? 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को नियुक्ति। चलिए अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट रिपोर्ट, कौन सी? नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? नेहरू रिपोर्ट प्यारे साथियों। और ये कब आई नेहरू रिपोर्ट? ये आई अगस्त 1928 को। कब आई प्यारे साथियों? अगस्त 1928 को। इसे फिर स्टार लगा लीजिए क्योंकि प्यारे साथियों साइमन कमीशन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, बंग भंग आंदोलन हो गया, स्वदेशी आंदोलन हो गया, चोरी चोरा कांड हो गया प्यारे साथियों। इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है आपसे। तो नेहरू रिपोर्ट कब आई प्यारे साथियों? अगस्त 1928 को। अगस्त 1928 को प्यारे साथियों नेहरू रिपोर्ट आई थी। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट आंदोलन कौन सा है नेक्स्ट। तो बात करें नेक्स्ट आंदोलन की, या सत्याग्रह आ चुका है। कौन सा? बारदोली सत्याग्रह। कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह? अक्टूबर 1928 को। कब हुआ बारदोली सत्याग्रह? अक्टूबर 1928 को बारदोली सत्याग्रह हुआ था प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट षड्यंत्र केस की। तो लाहौर षड्यंत्र केस मोस्ट पॉपुलर षड्यंत्र केस है ये। कौन सा? लाहौर षड्यंत्र केस। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को प्यारे साथियों लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर षड्यंत्र केस कह दे या प्यारे साथियों लाहौर अधिवेशन कह दे कांग्रेस का, तो ये दोनों कब हुए थे? सन 1929 में। कब हुए? सन 1929 में हुए थे। और यहाँ पर महीना याद रखोगे तो लाहौर षड्यंत्र केस तो हुआ था अप्रैल में। और प्यारे साथियों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर में। कब हुआ था? दिसंबर में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब। नेक्स्ट है स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा हुई थी 2 जनवरी 1930 को। 2 जनवरी 1930 को प्यारे साथियों स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी। किसकी घोषणा हुई? स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई थी। तो बात करते हैं हम नमक सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? नमक सत्याग्रह। इसे फिर स्टार लगा लीजिए। नमक सत्याग्रह की बात करें तो प्यारे साथियों ये कब से कब तक चला था? तो ये चला था 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक। 5 अप्रैल 1930 तक, यानी 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक चला था। ये भी पूछ सकते हैं, पीछे वाला भी पूछ सकते हैं और ये आगे वाला भी पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछ सकता है प्यारे साथियों, क्योंकि ये एग्जाम कौन करवा रहा है? TCS करवा रहा है। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट
आंदोलन की? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन प्यारे साथियों? तो ये हुआ 6 अप्रैल 1930 को। कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये आगे प्यारे साथियों गोलमेज सम्मेलन। कौन से? गोलमेज सम्मेलन। और कितने हुए इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था प्यारे साथियों? ये हुआ था 12 नवंबर। इसे आप तारीख समेत याद रखोगे, ये नहीं कि सन याद रख ली 1930, 1931, 1932। नहीं प्यारे साथियों, ये याद रखोगे आप दिनांक सहित, महीना सहित, सन सहित। तो 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था या आंदोलन हुआ था। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गांधी इरविन समझौता। कौन सा? गांधी इरविन समझौता। और ये कब हुआ था? ये हुआ 8 मार्च 1931 को। 8 मार्च 1931 को हुआ गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। ये आ गया प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आ चुका है। और ये कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को। 7 सितंबर 1931 को हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और प्यारे साथियों वीडियो को पीछे किए हुए बिना पीछे किए हुए आपको बताना है कमेंट बॉक्स में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कब हुआ। 7 सितंबर 1931 को। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? चलिए इतना और बता देता हूं, 1930 को हुआ था। आपको बताना है सिर्फ दिनांक और महीना। दिनांक और महीना आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्या है? कम्युनल अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना या शुरुआत कब हुई थी प्यारे साथियों? तो 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को। और प्यारे साथियों आपको कई आंदोलन ऐसे देखने को मिलेंगे जो आप पहली बार कर रहे हो। तो प्यारे साथियों ये पहली बार नहीं है, ये टीसीएस के द्वारा रेलवे के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में पूछे गए आंदोलन है प्यारे साथियों। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जब पेपर होगा तब देख लेना। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पूना पैक्ट। कौन सा पैक्ट है? पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट कब हुआ था प्यारे साथियों? सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 को। अब आने वाला है प्यारे साथियों गोलमेज सम्मेलन तीसरा। और ये है अंतिम गोलमेज सम्मेलन। तो कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम, द्वितीय, तृतीय 1930 में, 1931 में, 1932 में। 1931 में तो 1930 में तो हुआ प्रथम, 1931 में हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में होता है प्यारे साथियों तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और कब हुआ? 17 नवंबर 1932 को। कब होता है प्यारे साथियों? 17 नवंबर 1932 को ये गोलमेज सम्मेलन होता है। कौन सा? तीसरा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है? कौन सी पार्टी का गठन? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है? तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मई 1934 का इसका गठन होता है। चलिए बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? तो फॉरवर्ड क्या करना है? हमें फॉरवर्ड करना है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तीनों को करना है। किसको करना है? तीनों जनों को करना है। तो फॉरवर्ड किसको करोगे? तीनों को करोगे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब होती है प्यारे साथियों?
1 मई 1939 को, 1 मई 1939 को। और 1 मई को कौन सा दिवस बनाया जाता है? 1 मई को कौन सा दिवस बनाया जाता है, ये फिर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में प्यारे साथियों। क्या बताना है कमेंट बॉक्स में? 1 मई को कौन सा दिवस बनाया जाता है। और दिवस की भी वीडियो आने वाली है, तो प्यारे साथियों उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब करेंगे हम मुक्ति, किसकी मुक्ति करेंगे? इन तीनों की जिन्हें हमें फॉरवर्ड किया था। और मुक्ति कब करेंगे? साथ साथ में करेंगे। और साथ साथ क्या आएंगे? दो आएंगे। तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस बनाया गया था प्यारे साथियों। तो बात करते हैं अब पाकिस्तान मांग करने लगा। क्या कहने लगा पाकिस्तान? मुझे भी अलग होना है, किससे? भारत से। और अलग होकर क्या मिला उसे, वो आपको दिखाई दे रहा ही होगा प्यारे साथियों। और पाकिस्तान की मांग कब की गई? 24 मार्च 1940 को। 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान बनाने की मांग की गई थी। तो चलिए अब बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की। किसकी बात करते हैं प्यारे साथियों? अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव देखिए, ये रहा हमारा अगस्त प्रस्ताव। कितना कठिन मिला है अगस्त प्रस्ताव प्यारे साथियों। तो अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं, तो ये कब आया? 8 अगस्त को 1940 को। 8 अगस्त 1940 को कौन सा प्रस्ताव आता है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आता है प्यारे साथियों? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रस्ताव की। कौन सा? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। तो प्यारे साथियों ये कब आता है? मार्च 1942 को। और इसे लगा लीजिए स्टार। क्रिप्स मिशन हो गया। और एक आगे आने वाला है कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन है? कैबिनेट मिशन। वो भी प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च 1942 को। मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया था प्यारे साथियों? ये आया 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को आता है भारत छोड़ो प्रस्ताव। और किसको छोड़ना था? अंग्रेजों को छोड़ना था। क्या छोड़ना था? इस भारत माता की जमीन भारत को छोड़ना था प्यारे साथियों। तो बात करते हैं शिमला सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? शिमला सम्मेलन कब हुआ? और ये होता है 25 जून 1945 को। कब होता है? 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट। नौसेना का विद्रोह हो गया प्यारे साथियों। कौन सा विद्रोह हुआ? नौसेना में विद्रोह हुआ था। और ये कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 को। 19 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह हुआ था। चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री एटली की घोषणा। और प्रधानमंत्री एटली घोषणा कब करती है? 15 मार्च 1946 को। और क्या घोषणा करती है? आगे आपको दिखने वाला है घोषणा क्या होती है। 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली घोषणा करती है। और कैबिनेट मिशन आता है प्यारे साथियों भारत में। कब? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को आता है कैबिनेट मिशन है। और क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में। ये दोनों है प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रिप्स मिशन तो आता है 1942 में। और कैबिनेट मिशन कब आता है? 24 मार्च 1946 को। चलिए बात करते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये कब बनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्यारे साथियों। अब आता है अंतरिम सरकार की स्थापना। अंतरिम सरकार की स्थापना ये कब होती है प्यारे साथियों? 2 सितंबर 1946 को। कब होती है? 2 सितंबर
1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना होती है। अब देखिए माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, और ये योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को। इसे फिर स्टार लगा लीजिए। माउंटबेटन योजना हो गई 1947 में, कैबिनेट मिशन हो गया 1946 में, क्रिप्स मिशन हो गया 1942 में। ये प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और माउंटबेटन योजना की बात करें तो 3 जून 1947 को। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट। कहाँ से चले थे? स्वदेशी आंदोलन से चले थे, 1905 से चले थे और 1947 तक आ चुके हैं, जहां पर हमें मिलती है प्यारे साथियों स्वतंत्रता। किनसे मिलती है? अंग्रेजों से मिलती है। तो कब मिलती है? 15 अगस्त 1947 को। इस दिन बनाया गया स्वतंत्रता दिवस। क्या बनाया गया प्यारे साथियों? स्वतंत्रता दिवस। और एक बार बोल दीजिए भारत माता की जय। तो प्यारे साथियों ये वीडियो आपको किस प्रकार लगी? और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे साथियों वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।